परमेश्वर का आत्मा कहता है, जिस तरह एक सिंह छुपकर बैठता है कि कोई जानवर को वो पकड़ ले, किसी जानवर को वो नष्ट कर दे, उसी प्रकार शैतान आस लगा के बैठा है कि जो आशीषें मैंने तुम्हें दी है, जो शांति मैंने तुम्हें दी है, जो दान वरदान मैंने तुम्हें दिया है, उसको वो चोरी करे, उसको वो नष्ट करे, उसको वो यूजलेस बनाए। इसलिए आने वाले दिनों में जो दान वरदान मैंने तुम्हें दिए हैं, जो आशीषें मैंने तुम्हें दिया है, जो अभिषेक मैंने तुम्हें दिया है, उसको संभाल कर रखते हुए चलने की आवश्यकता है। जो दान वरदान मैंने तुम्हें दिया है, जो आशीषों को मैंने तुम्हें दिया है, जो अभिषेक को मैंने तुम्हें दिया है, अगर तुम उसे संभाल के नहीं रखोगे, जिस तरह दलीला ने शिमशोन के बल को चुरा लिया, जिस तरह फलिस्तियों ने दलीला के मदद से शिमशोन के जीवन को तबाह किया, वैसे ही शैतान गलत लोगों को लाकर, गलत व्यक्तियों को लाकर तुम्हारे जीवन को तबाह करने की कोशिश करने पर है। इसलिए आने वाले दिनों में किसके साथ तुम उठते हो, किसके साथ तुम बैठते हो, किसके साथ तुम बातचीत करते हो, किसके साथ तुम अपने सीक्रेट्स को शेयर करते हो, वो समझने की जरूरत है। अगर तुम अपने दान वरदान को सुरक्षित नहीं रखोगे, अगर तुम अपने अभिषेक को संभाल कर नहीं रखोगे, जो हाल शिमशोन का हुआ वही हाल तुम्हारे जीवन का होगा। जो कार्य मैं शिमशोन के द्वारा कराना चाहता था, वो कार्य का कुछ भाग ही वो कर पाया, क्योंकि वो मेरे बताए हुए रास्ते पे नहीं चला। फिर भी जब उसने मेरे सामने पश्चाताप किया, मैंने उसके करहाने को सुना, मैंने उसके रोने को सुना और फिर से उसको अभिषेक किया, ताकि उसके मृत्यु में वो अनेक फिलिस्तियों को नष्ट करे। जिस प्रकार शिमशोन ने पश्चाताप किया और जिस प्रकार मैंने उसे उपयोग में लाया, उसके पास्ट को याद ना करते हुए, उसके पास्ट को स्मरण ना करते हुए, मैंने उसकी गलतियों को माफ करते हुए फिर से उसको अभिषेक से भरा, फिर से उसको सामर्थ से भरा। वैसे ही अगर तुम अपने पास्ट को छोड़कर, उसको स्मरण ना करते हुए, अगर तुम अपने आप को मेरे हाथों में समर्पित करोगे, अगर तुम अपने आप को मेरे हाथों में सरेंडर करोगे, तब तुम मेरे कार्य को अपने जीवन में,
अपने परिवार में, अपने सेवकाई में, अपने बिजनेस में, अपने मिनिस्ट्री में तुम देखने पाओगे। आज मेरी कलीसिया दलैया के गोदी में सर रख के सो रही है। अनेक प्रकार के दलाइला शैतान मेरे बच्चों के जीवन में लेके आ गया है। जहां पे शिमशोन को लड़ना था, जहां पे शिमशोन को मेरे लिए काम करना था, वहां पे वो दलाइला के गोदी में सर रखकर लेटना उसे ज्यादा पसंद आया। और जब उसने मुझे तिरस्कार कर कर अपने शारीरिक अभिलाषा के पीछे जब वो गया, जो सामर्थ था, जो अभिषेक था उसके जीवन पर, वह शैतान चुराने पाया। यही समय है अपने जीवन के दलाइला को नष्ट करने का। हर एक वो व्यक्ति, हर एक वो चीज जो तुम्हें मुझसे अलग करती है, जो तुम्हें मेरे सन्मुख में बैठने से अलग करती है, जो तुम्हें मुझे मेरे सन्मुख में बैठ के प्रार्थना करने से अलग करती है, वो तुम्हारे जीवन की दलाइला है। मेरा आत्मा हमेशा तुमसे वाद विवाद नहीं करेगा। यही समय है, समर्पण करो। यही समय है, पश्चाताप करो। यही समय है कि मेरे पीछे चलो, क्योंकि याद रहे, अगर तुम अकेले चलोगे तो एक सिंह है जो उस ताक में बैठा है कि जब तुम अकेले रहोगे तब वो आके तुम्हें फाड़ डालेगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। इसीलिए सचेत रहो, जागते रहो, विश्वास में बने रहो, प्रार्थना करते रहो, पवित्र आत्मा के दानों को तुच्छ ना जानो और मुझ में बने रहो, ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, सिर्फ हम आपकी आवाज को सुनने वाले नहीं बल्कि उसमें चलने वाले भी बनने पाए। प्रभु जी, हमारे जीवन में जो भी दलाइला लोग हैं प्रभु जी, जो भी ऐसी चीज है जो दलाइला को रिप्रेजेंट करती है, वो सब चीजों को, वो सब लोगों को अपने जीवन से निकाल कर प्रभु जी, जिस कार्य के लिए आपने हमें चुना है, जिस कार्य के लिए आपने हमें चुना है, जिस कार्य के लिए आपने हमें चुना है, उस कार्य को पूरा करने के लिए हम सबको बुद्धि और ज्ञान, बल और सामर्थ्य दीजिए, ताकि आप बढ़े हम घटे। हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।